ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक मोर मोरनी की कथा सुना रहा हूँ। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक बहुत बड़ा सरोवर था। प्राचीन समय की बहुत ही सुंदर कथा है। एक बहुत बड़ा सरोवर था। उसके तट पर एक मोर रहा करता था और वहीं पास एक मोरनी भी रहती थी। काफ़ी समय से वह नदी के किनारे ही रहते थे। एक दिन मोर ने मोरनी से प्रस्ताव रखा कि हम तुम दोनों विवाह कर ले तो कैसा रहेगा। यानी नदी के किनारे दोनों मोर मोरनी रहा करते थे। एक दिन मोर ने मोरनी से कहा कि अगर हम और आप दोनों विवाह कर लें तो कैसा रहेगा। मोरनी ने पूछा, तुम्हारे मित्र कितने हैं? जब मोर ने मोरनी से विवाह के लिए कहा तो मोरनी ने कहा कि तुम्हारे कितने मित्र हैं, कौन कौन मित्र हैं। मोर ने कहा उसका कोई भी मित्र नहीं है। तो मोरनी ने विवाह से इनकार कर दिया। जैसे ही मोर ने मोरनी से विवाह करने के लिए कहा तो मोरनी ने पूछा कि तुम्हारे कितने मित्र हैं। मोर ने कहा मेरा कोई मित्र नहीं है। तो मोरनी ने विवाह करने से इनकार कर दिया। मोर सोचने लगा, सुखपूर्वक रहने के लिए मित्र बनाना भी आवश्यक है। उसने एक सिंह से, एक कछुए से और सिंह के लिए शिकार का पता लगाने वाली टिडेरी से दोस्ती कर ली। जब उसने यह समाचार मोरनी को सुनाया तो वह तुरंत विवाह करने के लिए तैयार हो गई। पेड़ पर घोंसला बनाया और फिर उसमें अंडे दिए। और भी कितने ही पक्षी उस पेड़ पर रहते थे। एक दिन शिकारी आए। दिन भर कहीं शिकार न मिला तो वे उसी पेड़ की छाया में ठहर गए और सोचने लगे पेड़ पर चढ़कर अंडे बच्चों से भूख बुझाई जाए। जब मोरनी को पता चला कि मोर ने इन तीनों को दोस्त बना लिया है तो वह मोर से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। दोनों ने विवाह कर लिया। फिर एक पेड़ पर घोंसला बनाया। उस पेड़ पर अनेकों पक्षी रहते थे। वहाँ पर उन्होंने अंडे दिए। कुछ समय बाद कुछ शिकारी वहाँ पर शिकार करने के लिए आए, लेकिन उनको शिकार नहीं मिला। शिकार न मिलने के कारण वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने सोचा कि चलो जो अंडे पेड़ पर रखे हैं इनको खा कर के अपनी प्यास को बुझाया जाए, भूख को बुझाया जाए। उनको भूख और प्यास बहुत तेज लग रही थी। मोर दंपत्ति को भारी चिंता हुई। मोर मित्रों के पास सहायता के लिए दौड़ा। अब मोर को बड़ी चिंता हुई। मोर ने अपने मित्रों की सहायता के लिए पुकारा। वह मित्रों के पास गया। बस फिर क्या था, टिडरी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। सिंह समझ गया कोई शिकार है। वह उसी पेड़ के नीचे चला जहाँ शिकारी बैठे थे। जैसे ही मोर ने अपने दोस्तों से सहायता मांगी तो टिडरी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह शेर के लिए शिकार लाया करती थी। जैसे ही शेर को पता चला कि टिडरी इधर से चिल्ला रही है, वह उसी समय उस पेड़ के नीचे आ गया। अब मोरनी ने मोर से विवाह करने के लिए क्यों मना किया था कि उसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती, उसका रहस्य आपको इस कहानी में पता चलेगा। जैसे ही मोर ने वो चिल्लाया, टिडरी चिल्लाई और शेर वहाँ आया जहाँ पर शिकारी बैठे थे। इतने में कछुआ भी पानी से निकलकर बाहर आ गया। सिंह से डरकर भागते हुए शिकारियों ने कछुए को ले चलने की बात सोची। जैसे ही हाथ बढ़ाया, कछुआ पानी में खिसक गया। शिकारियों के पैर दलदल में फंस गए। इतने में ही सिंह आ पहुँचा और उन्हें ठिकाने लगा दिया। जैसे ही कछुए को पता चला कि वे शिकारी आ गए हैं और मोर के अंडों को लेने के लिए सोच रहे हैं, इतने में सिंह भी वहाँ पर आ गया। वह कछुआ पानी से निकला। वह कछुए को पकड़ने के लिए भागे, तभी दलदल में फंस गई। कछुआ पानी में चला गया। तभी शेर ने आकर के उन सभी को अपना ग्रास बना लिया। मोरनी ने कहा, मैंने विवाह से पूर्व मित्रों की संज्ञा पूछी थी, सो बात काम की निकली। न यदि मित्र न होते तो आज हम सबकी कोई जान बचा सकता था। मोरनी ने मोर से कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मित्र होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर तुम्हारे मित्र ना होते तो आज हमारे बच्चों को कौन बचाता।
मोर की समझ में आ गया। मित्रता सभी रिश्तों में अनोखा और आदर्श रिश्ता होता है। परिवार और मित्र किसी भी व्यक्ति की अनमोल पूंजी होते हैं। अगर गिलास दूध से भरा हुआ है तो आप उसमें और दूध नहीं डाल सकते, लेकिन आप उसमें शक्कर डाल सकते हैं। शक्कर अपनी जगह बना लेती है और अपने होने का एहसास दिलाती है। उसी प्रकार अच्छे लोग हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। अगर दूध से भरा हुआ गिलास आपके सामने रख दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इसमें और दूध डालो, दूध नहीं आ सकता। लेकिन अगर उसमें शक्कर डाली जाए तो शक्कर अपनी जगह अपने आप बना लेती है। इसी प्रकार से अच्छे लोग हमेशा अपनी अहमियत का एहसास दिलाते हैं। अच्छे मित्र हमेशा ज़रूरत के समय काम आते हैं। मोर मोरनी की यह कहानी बेहद ही शिक्षापूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे मित्रों का साथ होना बहुत ही आवश्यक है। यही मोरनी ने मोर को समझाया था। उन्होंने कहा कि मैंने तो विवाह से पूर्व तुमसे पूछा था कि तुम्हारे कितने मित्र हैं। तुमने कहा मेरा कोई मित्र नहीं है। इसीलिए जीवन को पार करने के लिए समय पर मित्रों का होना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ समय ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर मित्र काम आते हैं। अगर शिकारी यहाँ पर आ गए होते और हमारा कोई मित्र नहीं होता, तुम्हारा कोई मित्र नहीं होता, तो आज अंडों के साथ साथ हमारी भी जान जा सकती थी। इसलिए मित्रों का होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, छल कपट वाले मित्रों से दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति हमेशा मुंह पर मीठा बोलते हैं लेकिन पीछे धोखा देते हैं। और कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो हमेशा साथ देते हैं। जिस प्रकार से मोर ने मित्रों को सहायता के लिए पुकारा तो तीनों मित्रों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। जहाँ पर टिटरी ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, क्योंकि टिटरी के चिल्लाने से सिंह को शिकार का अनुभव होता था। वह उसका संकेत समझ जाता था। टिटरी ने जैसे चिल्लाया वैसे ही सिंह को पता चल गया कि यहाँ पर शिकार है। वह उसी पेड़ के नीचे चला आया। साथ ही कछुए ने भी अपनी भूमिका निभाई। अगर कछुआ वहाँ बाहर नहीं निकलता तो हो सकता था कि वह शिकारी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते। कछुए ने बाहर निकल करके उन शिकारियों को दलदल में फंसाने की भूमिका निभाई, जहाँ से वह शिकारी इतनी जल्दी नहीं भाग पाए और शेर ने उनका ग्रास बना लिया। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को समय के हिसाब से चलना चाहिए। अच्छे मित्रों की बैठक हमेशा काम आती है। परिवार और मित्र यह इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। अगर यह व्यक्ति के पास ना हो तो व्यक्ति कभी भी किसी भी मुसीबत में फंस सकता है। मुझे उम्मीद है आपको इस कथा का रहस्य पता चला होगा। ज्ञानवर्धक ये कथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं